हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JOA वॉरियर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सीलिंग फंक्शन के बारे में। कैसे ये सीलिंग फंक्शन जो है आपका काम करता है, रूल्स जो हैं इसके कौन कौन से होते हैं, पैरामीटर्स जो हैं इसमें कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं जो लेकर आए हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इंटरफेस किस तरीके का होता है, फॉर्मूला आपने अगर लगाना हो फ्लोर फंक्शन का किस तरीके से आप लगाएंगे, सीलिंग फंक्शन का फॉर्मूला लगाना हो किस तरीके से आप लगाएंगे। इसके साथ ही अगर इंटरफेस में आपको किस टैब में जाकर क्लिक करने पर आपको जो है वो सीलिंग फंक्शन मिलेगा, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है वो फ्लोर फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वीडियो जाकर वो नहीं देखी हो, बेशक आपको फ्लोर फंक्शन के बारे में नॉलेज हो, परंतु उसके अंदर हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है, तो आप उस वीडियो को जाकर देखिएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सीलिंग फंक्शन के बारे में जानने से पहले हम उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं एक बार कि क्या होता है। द सीलिंग फंक्शन इन द एक्सेल राउंड्स अ गिवन नंबर अप टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो जो सीलिंग फंक्शन होता है फ्लोर फंक्शन की तरह ही ये जो है, जो आपकी गिवन वैल्यू होती है उसको मल्टीपल में राउंड कर देता है। इट हैज़ द सेम सिंटैक्स एज द फ्लोर फंक्शन, और इसका जो सिंटैक्स होता है वो फ्लोर फंक्शन की तरह ही होता है। फ़र्क ये रहता है कि जैसे फ्लोर फंक्शन में हम फ्लोर लिखते हैं, इक्वल टू करके फ्लोर लिखते हैं, और फिर जो है वो कोमास के अंदर कॉलम्स को मेंशन कर देते हैं, कॉलम और रो को मेंशन कर देते हैं, यानी कि सेल एड्रेस को मेंशन करते हैं। उसी तरह फ्लोर फंक्शन में इक्वल टू साइन के बाद हम फ्लोर लगाते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट के अंदर जो है हम वो सेल एड्रेस को दे देते हैं। बट द फ्लोर फंक्शन इज़ यूज टू राउंड डाउन द नंबर, यानी कि जो फ्लोर फंक्शन होता है हमारा वो राउंड डाउन यानी कि कम वैल्यू को दिखाता था मल्टीपल्स में, वेयर एज परंतु जो हमारा सीलिंग फंक्शन होता है वो हायर वैल्यू को दिखाता है मल्टीपल में। यानी कि अगर हम फ्लोर फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन में अगर हमने डिस्कस किया था कि हम क्या करेंगे कि हमारा जो नियरेस्ट मल्टीपल होगा उससे एक छोटी वैल्यू लेंगे। नियरेस्ट मल्टीपल जो हमारा गिवन वैल्यू है, सपोज कीजिए आपके पास 15 गिवन वैल्यू है, तो सीलिंग फंक्शन में हम क्या करते थे कि 15 से कम वैल्यू लेते थे। फ्लोर फंक्शन में हम क्या करते थे कि कम वैल्यू को लेते थे, परंतु जब हम सीलिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो सीलिंग फंक्शन में हम जो है वो हायर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इसके साथ ही कुछ और इसके बारे में देख लेते हैं कि दिस फंक्शन राउंड्स अ नंबर अप टू द सिग्निफिकेंस मल्टीपल, यानी कि जब हम फ्लोर फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि डाउन वैल्यू को देख रहे थे, परंतु यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अप टू द, यानी कि जो हमारे पास स्पेसिफिक नंबर दिया गया है उससे ऊपर की वैल्यू को हम जो है वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। नो राउंडिंग हैपन्स इफ द स्पेसिफिक नंबर इज ऑलरेडी एन एग्जैक्ट मल्टीपल। ये लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा समझने योग्य है कि नो राउंडिंग विल हैपन, कोई भी राउंडिंग हैपन नहीं होगी अगर आपका जो है वो गिवन मल्टीपल या गिवन जो नंबर है वो एग्जैक्ट ऑलरेडी मल्टीपल में आपके पास दिया गया है। एंड दिस फंक्शन रिटर्न्स द ओरिजिनल नंबर, और तो उस समय क्या होगा कि जो आपका फंक्शन होगा वो जो आपका गिवन नंबर ही ऑलरेडी दिया गया है उसको जो है आपका वो आंसर वापस देगा। द मल्टीपल टू यूटिलाइज फॉर राउंडिंग एनी नंबर इज सप्लाइज एज द सिग्निफिकेंस पैरामीटर। तो जो आपके पैरामीटर्स दिए गए होते हैं उन पैरामीटर्स के आधार पर जो है वो वैल्यू को राउंड किया जाता है। तो ये आपकी जो है वो एक डेफिनेशन बन जाती है। अब हम जो है वो देख लेते हैं कि सीलिंग फंक्शन आखिरकार देखने को कहाँ मिलता है। तो जिस तरह हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब हमने फ्लोर फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि जो हमारा फ्लोर फंक्शन होता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है। जो हमारे टैब होते हैं उन टैब में जाकर फॉर्मूला टैब जब हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पर मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारे पास फंक्शन आता है या टैब आता है, उसके अंदर हम क्लिक करके जो है वो हम सीलिंग फंक्शन के ऊपर जा सकते हैं। अब यहाँ से आपके पास 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक तो कि सीलिंग फंक्शन आपको कहाँ देखने को मिलता है, कि फॉर्मूला टैब में हमें जाना है, उसके बाद मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री में। इसके साथ ही जो हम इंटरफेस को आप देख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर F1 का यूज़ आपको दिया गया है, तो F1 फॉर मोर हेल्प, यानी कि हेल्पिंग पर्पज से हमारा जो है वो F1 का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके का होगा, इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद सीलिंग, और यहाँ पर जिन भी हमें सेल एड्रेस आपका आ जाएगा, सपोज कीजिए हमें C4,5 हमारे पास FD, और इस तरीके से हमारा ये बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सिंटैक्स किसका बनता है, सीलिंग का। अगर हमारे पास फ्लोर आता तो यहाँ पर सीलिंग की जगह क्या आ जाता, हमारा फ्लोर आ जाता, और बाकी सिंटैक्स हमारा जो है वो ऐसे ही रह जाता। तो इस तरीके का हमारा जो है वो सिंटैक्स बनता है। इंटरफेस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए बोलता हूँ अगर आपको कॉन्सेप्ट पता भी है फिर भी वीडियो को देखा कीजिए, क्योंकि क्या पता
किस तरीके की जो है वो नॉलेज आपको देखने को मिल जाए। और जब होता क्या है कि जब स्टूडेंट क्या होते हैं कि 75 और 80 के बीच में आपका यही माइन्यूट सा फ़र्क रहता है। सारे बच्चे एवरेज पढ़कर जाते हैं, एवरेज नंबर लेकर आ जाते हैं। जो आपका 80 वाला बच्चा होता है वो थोड़ा अलग पढ़ के, थोड़ा हट के पढ़ लेता है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ लेता है और थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ले लेता है, जिसकी वजह से कि नंबर्स में फ़र्क आ जाता है। और बाद में जो है वो फिर उन्हें जो है वो एज अ चीटर जो है वो ब्लेम किया जाता है। तो इस जो है मेरी बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। वीडियो, आप कोई भी वीडियो बेशक देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपको वो चीज़ आती है तो आप क्या कीजिए कि समय बचाने के लिए उस वीडियो को फास्ट मोड पर देखना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेट जो आपको जो है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वहाँ से मिल जाए। अब यहाँ पर जो है वो हम कुछ और देख लेते हैं कि दिस फंक्शन एक्सेप्ट्स 2 पैरामीटर। अब जो हमारा जो ये फंक्शन होता है वहाँ पर हम 2 पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पैरामीटर आपका होता है नंबर और दूसरा होता है सिग्निफिकेंस, जिसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। इसके ऊपर मैं ज़्यादा जोर नहीं डालूंगा। अगर आपने वीडियो नहीं जाकर देखी है तो फ्लोर फंक्शन की जो वीडियो है उसे एक बारी जाकर देखिएगा। द नंबर आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट द न्यूमेरिक वैल्यू यू वांट टू राउंड अप एग्जैक्ट मल्टीपल। जो आपका नंबर होता है वो आपको दिखाता है कि आपने किसके मल्टीपल में वैल्यूज़ को ले जाना है। एंड द सिग्निफिकेंस पैरामीटर रिप्रेजेंट द मल्टीपल टू विच द स्पेसिफिक नंबर शुड बी राउंडेड अप। और आपका जो आपका सिग्निफिकेंस होता है वो आपको दिखाता है कि आपने किस वैल्यू का जो है वो मल्टीपल में ले जाना है। यहाँ पर आपके जो पैरामीटर दिए गए हैं, एक आपका नंबर और एक आपका सिग्निफिकेंस। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है। अगर आपका जो है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का एग्जाम बनाना हो तो यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चलते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम रूल के बारे में बात करते हैं। इफ़ बोथ द पैरामीटर्स आर पॉजिटिव द गिवन नंबर इज राउंडेड अप। अगर आपके दोनों देखिए पैरामीटर पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए आपका नंबर भी जो है वो आपका पॉजिटिव 12 है, सिग्निफिकेंस आपका 5 है, तो आपका सीलिंग फंक्शन क्या दिखाएगा? सीलिंग फंक्शन आपका जो है वो 12 से अपर की वैल्यू दिखाएगा। आपको क्या पढ़ना है? आपको जो है वो 5 का पहाड़ा पढ़ना है। कब तक पढ़ना है? जब तक कि आपकी वैल्यू 12 से ऊपर नियरेस्ट नहीं आ जाए। तो 5 1 5 5 2 10, ये तो कम हो गई आपकी। अगर फ्लोर फंक्शन होता तो हमारे पास 5 10 जो होता वो हमारे पास आंसर होता, परंतु हमें क्या चाहिए कि सीलिंग फंक्शन में हायर वैल्यू चाहिए। तो 5 3 15, तो 15 विल बी हियर राइट आंसर। उसी के साथ इस चीज़ को आप नज़रअंदाज मत कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूछ ले कि कौन से टाइप में यूज़ होता है, हो सकता है ये पूछ लें कि भाई सिंटैक्स जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है। तो सीलिंग, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर सेल एड्रेस यानी कि C13 टू D13, तो इस तरीके का आपका जो है वो इसका सिंटैक्स लिखा जाता है। पहला रूल आपका सिंपल हो गया कि आपका नंबर्स क्या होगा, हायर वैल्यू को दिखाएगा। उसके बाद सेकंड रूल के ऊपर हम चलते हैं कि इफ़ द पैरामीटर नंबर इज पॉजिटिव एंड द पैरामीटर सिग्निफिकेंस इज नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर जो है लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको वीडियो डाली थी उसके बाद मैंने आपको जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए थे, तो वहाँ पर उन क्वेश्चन में जो है वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे और वहाँ पर जो है वो आंसर आना था हैश नम करके, यानी कि नंबर कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा आपका। और वहाँ पर जो है वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए इसमें और उन्होंने जो है वो आंसर कुछ और ही बता दिया। तो फिर मैं बोलता हूँ कि वीडियो को थोड़ा शांति से देखा कीजिए, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ये फ़र्क डाल देते हैं मार्क्स में बाद में। और अभी तो आप सपोज करिए आप घर में बैठे हुए हो, आप घर में वीडियो को देख रहे हो, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे तो वहाँ पर एग्जामिनेशन फीवर भी होगा, आपके पास एंग्जाइटी होगी, एग्जामिनेशन फीवर होगा, स्ट्रेस होगा, तो उस समय आपका क्या हाल होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट को, वीडियो को बार बार देखिए, क्या शांत होकर जब आप किसी टॉपिक को समझ रहे हो तो उसे इस तरीके से समझिए कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, आप नील हो, तब आपको इन्फॉर्मेशन गैदर होगी। घड़े में पानी तभी भरा जा सकता है जब घड़ा खाली हो। अगर आपके पास ऑलरेडी घड़ा भरा हुआ है तो आपका जो पानी जाएगा वो बाहर ही छलकेगा उसमें से। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जब भी आप किसी वीडियो को देखो तो आप बेशक आपको कॉन्सेप्ट आए, परंतु आप ये मानकर चलो कि आपको कुछ नहीं आता है, तब नई चीज़ें जो है आपके दिमाग में एंटर करेंगी। तो इस फंक्शन के बारे में हम डील कर लेते हैं, इस रूल के बारे में डील कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो नंबर क्या है, हमारे पास पॉजिटिव है और सिग्निफिकेंस यानी कि जिसके मल्टीपल में हमें ले जानी है वो नेगेटिव है, तो हमारा क्या करेगा, ये कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। इट विल रिटर्न नंबर एरर, हैश नंबर एरर को जो है वो रिटर्न करेगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्लोर फंक्शन से, स्पेशली ये रूल आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। याद रखिए, अगर जिसका आपने टेबल पढ़ना है, जिसके मल्टीपल में ले जाना है, अगर वो आपकी नेगेटिव में हो तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा नम। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, नंबर एरर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास रूल आ जाता है कि इफ़ द नंबर आर्ग्यूमेंट इज नेगेटिव एंड द सिग्निफिकेंस आर्ग्यूमेंट इज पॉजिटिव। अब आपका जिसके आपके
जिसको आपको देखना है, जिसके ऊपर या नीचे आपको वैल्यू ले जानी है। अगर आपको नेगेटिव में हो और सिग्निफिकेंस आपका पॉजिटिव में हो तो नंबर राउंड इज टुवर्ड्स द जीरो। तो आपका जो नंबर होगा राउंड करके वो कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द जीरो की तरफ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है जी। तो अब मैं आपको जो है वो एक जब आपके पास एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने कुछ नहीं करना है। देखिए समय एग्ज़ाम में बहुत होता है, समय एग्ज़ाम में काफ़ी होता है, तो आपने क्या कर लेना है कि यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन बना देनी है, इस तरीके से एक लाइन बना देनी है। देखिए गलत होने से अच्छा है थोड़ा आपका समय लग जाए। इस तरीके से एक लाइन बना देनी है और वहाँ पर आपने जो है वो नंबरिंग कर देनी है, लाइन बना देनी, तो आपने जो है वो नंबरिंग कर देनी है। इससे होता क्या है कि इससे आपके गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। यहाँ पर आप 0 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, और इस तरीके से आपका -1 -2 -3 -4 और -5, इस तरीके से आपकी जो है वो काउंटिंग लिखी जाएगी। अब हम 0 से हमको क्या करना है कि सीलिंग फंक्शन क्या दिखाता है, बड़ी वैल्यू को दिखाता है। और बड़ी वैल्यू हमेशा कब आएगी, जब हम राइट की तरफ जो है वो नंबर सिस्टम को लेकर चलेंगे, तब हमारी जो है वो बड़ी वैल्यू लेकर आ जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको देखते हैं। हमारे पास नंबर क्या दिया गया भैया, -12 दिया गया और सिग्निफिकेंस क्या दिया गया, 5। तो जो हमारा -12 है वो हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगा। -12 कहाँ आएगा, इस तरीके से हमारा जो है वो -12 यहाँ पर आ जाएगा, आगे जाकर -12 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि बड़ी वैल्यू को देखना है। बड़ी वैल्यू कब आएगी, बड़ी वैल्यू तब आएगी जब हम इस साइड को बढ़ेंगे। जब हम लेफ्ट साइड को जाएंगे तो छोटी वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू कब आएगी, जब हम इस साइड को बढ़ेंगे। तो हमने क्या करना है कि 5 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक कि वैल्यू जो है हमारी वो बड़ी ना आ जाए। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। 10 क्या होगा हमारा, जब हम लाइन बनाएंगे तो 10 हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, -11 -10। तो 10 हमारी जो होगी वो बड़ी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव के केस में। तो हमारा जो सही आंसर है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -10। निशान का आपने याद रखना है। देखिए इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके एरर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। चौथा रूल है कि इफ़ द बोथ पैरामीटर्स आर नेगेटिव, अगर आपके दोनों पैरामीटर नेगेटिव है, द गिवन नंबर इज़ राउंडेड डाउन, तो आपका जो गिवन नंबर होगा वो राउंड डाउन में हो जाएगा। इसका भी मैंने लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो को जाकर देखिएगा, इसका भी मैंने आपको मेथड बताया था कि इस तरीके से करना है। अब सपोज कीजिए जैसे कि आपकी ये वीडियो यहाँ पर दी गई है, ये वीडियो आपकी दी गई है, यहाँ पर आपके देखिए दोनों नंबर जो है वो आपके नेगेटिव है, 12 -12 और -5 दिया गया है। तो आपने क्या करना है, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो इस तरीके से उन्हें लिख लेना है पहले सेपरेट, -12 -5। अब एक रूल को आपने हमेशा याद रखना है कि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो आपने प्लस क्या कर देना है, 12 कर देना है, प्लस का क्या कर देना है, 12 कर देना है। तो ये हमारा प्लस का 12 आ गया, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, पॉजिटिव में आ गई। तो अब हमें टेबल पढ़ना है कब तक, तब तक जबकि हमारी वैल्यू जो है वो 12 से अप नहीं हो जाती। क्यों, क्योंकि सीलिंग फंक्शन हमारा जो है वो हायर वैल्यू को देता है। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15। परंतु ध्यान देनी होगी यहाँ पर ये बात रखनी कि आपको जो साइन है वो नेगेटिव का ही है यहाँ पर लगाना है। तो -15 विल बी राइट आंसर। तो इस तरीके से हमारा जो -15 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब एक हमारे पास क्या होता है, फिफ्थ हमारे पास जो है वो रूल आता है। फिफ्थ रूल क्या हमारे पास आता है, फिफ्थ रूल हमारे पास कुछ इस तरीके का आता है कि अगर सपोज कीजिए हमारे पास क्या हो कि हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर क्या है, नंबर हमारे पास 15 दिया गया है और सिग्निफिकेंस क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू क्या देगा, हमारे पास ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा ये 15 ही वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि 15 जो वैल्यू है हमारे पास वो ऑलरेडी जो है वो हमारे पास आंसर आ चुकी है कि यानी कि 5 का टेबल जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास 15 ऑलरेडी मल्टीपल में आ चुका है। तो ये जो है हमारी वो एग्जैक्ट 15 वैल्यू को जो है वो आंसर में हमारे पास दे देगा। सपोज कीजिए अगर यहाँ पर हमारे पास नंबर होता 9 और सिग्निफिकेंस होता 3, तो हमारे पास वैल्यू क्या रिटर्न में आती, 9 विल बी राइट वन। ना सिर्फ 9, किसी भी और केस में अगर हमारे पास सपोज कर ये हो जाता कि यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या आता, हमारे पास 100 आ जाता और सिग्निफिकेंस क्या आता, हमारे पास 10 आ जाता, तो ये ऑलरेडी हमारा जो है वो 10 के मल्टीपल में हो जाती है। तो ये हमारा रूल नंबर 5 आ जाता है, यानी कि मल्टीपल जो अगर वैल्यू होगी तो उसका आंसर एज सेम ही आएगा। तो ये हमारे कुछ 5 रूल थे, ये आपके पास जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको जो है वो कैलकुलेट करना है, आंसर इसका आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए दोबारा बोलता हूँ कि वीडियो को थोड़ा स्लो देखा कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया कीजिए। कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस अगर आपकी होगी तो आप इजीली जो है वो क्वेश्चन को डील आउट कर चुके होंगे। फ्लोर वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप फ्लोर वीडियो को देखिए, उसके बाद आप जो है वो सीलिंग वीडियो को देखिए, क्योंकि वहाँ पर जो है मैंने वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी है। तो
आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए आए हो, अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप मोटिवेट हो रहे हो, आपको मोटिवेशन मिल रहा है, तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस आपके लिए हम लेकर आए। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।